वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का सालासर बालाजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो आपका सीरीज एंड प्रोग्रेशन का दूसरा पार्ट होने वाला है। पहला पार्ट मैंने करवा दिया है पिछली वीडियो में, यह आज आपका दूसरा पार्ट होने वाला है प्रैक्टिस सेशन का। ठीक है, तो आप वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना। मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं, तो आप वीडियो को देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारी प्लेलिस्ट में और भी क्लासेज है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज की क्लासेस स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका कि x g1 g2 y किसी गुणोत्तर श्रेणी के क्रमागत पद हो तो g1 इंटू g2 ज्ञात करो। ऑप्शन ए x बटे में y, ऑप्शन बी x y, ऑप्शन सी अंडर रूट में एक्स वाई, ऑप्शन डी y बटे में x। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। x g1 g2 y किसी गुणोत्तर श्रेणी के क्रमागत पद हो तो g1 और g2 ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए x बटे में y, ऑप्शन बी x इंटू वाई, ऑप्शन सी अंडर रूट में एक्स वाई, ऑप्शन डी x बटे में y। ऐसे क्वेश्चन का मैंने आपको लॉजिक बताया था कि ऐसे क्वेश्चन का आप कैसे करते हैं। जैसे आपके पास कोई भी लगातार जीपी के पद दे दे तो उनको आप मान लीजिए। जैसे मैंने बताया आपको कि आप जैसे 2 4 8 और 16 मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में। जैसे आपका ये गुणोत्तर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी वैसे है भी ये। ठीक है, तो ये x, ये g1, ये g2 और ये y, इनको ऐसे ही मान लीजिए। ठीक है, सीक्वेंस में, यानी ये x की वैल्यू हो गई ये g1 की, ये g2 की, ये y की। तो क्या बोल रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी के क्रमागत पद है। क्रमागत पद है, आपको दिख रहा है क्रमागत पद है हो तो g1 और g2 ज्ञात कीजिए। g1 g2 क्या आपके, g1 की वैल्यू आपकी 4 हो गई, g2 की वैल्यू आपकी 8 हो गई। g1 इंटू g2 क्या हो गया आपका 4 इंटू 8 यानी 32 हो गया। अब जिस ऑप्शन में x और y की वैल्यू रखकर अपना 32 आंसर आ जाता है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इस ऑप्शन में रख के देखता हूँ, यानी x की वैल्यू आपकी 2, ठीक है, y की वैल्यू आपकी 16, 1 बटे में 8 आई जो कि सही नहीं है। ऑप्शन बी में रखा x की वैल्यू आपकी 2, y की वैल्यू आपकी 16 यानी 32, जो कि इससे सेटिस्फाई हो रहा है, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जैसे 486 व 2/3 के मध्य 5 गुणोत्तर माध्य है। 5 गुणोत्तर माध्य हो तो चौथे गुणोत्तर माध्य की वैल्यू ज्ञात करो। ठीक है, ऑप्शन लिख देता हूँ इस साइड, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन है 6 7 8 और 9। ठीक है, तो मैं इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि 486 जैसे, ठीक है, 486 से आपका 2/3 कितने गुणोत्तर माध्य है 5, तो 1 2 3 4 और 5। अब ये आपका g1, ये आपका g2, ये आपका g3, g4, g5, यानी g1 यहाँ से पद की संख्या 2 है, यहाँ से g2 पद की संख्या 3 है, तो इसी प्रकार g5 यहाँ से पद की संख्या 5वीं है, यानी g4 बराबर आपका ar⁴। इसको ऐसे लिख सकते हैं 5वें पद को, यानी चौथा तो आपका गुणोत्तर माध्य है, चौथा तो आपका गुणोत्तर माध्य है, लेकिन पद की संख्या कौन सी है 1 2 3 4 और 5, 5वें पद को अपन ऐसे लिख सकते हैं। ए की वैल्यू अपने पास 486 है, लेकिन अपने पास आर की वैल्यू नहीं है जिसे अपन को निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैंने आपको सूत्र बताया। क्या सूत्र बताया, जैसे सूत्र था आपका कि आर बराबर या डी बराबर, तो इसमें तो आर ही बोलते हैं तो अपन इसमें आर लिखेंगे। तो सूत्र क्या था
कि बी बटे में ए कोष्टक 1 बटे में n+1, ये आपका सूत्र था। बी की वैल्यू आपकी ये है, ए की वैल्यू ये है, एन आपके 1 2 3 4 और 5, एन की वैल्यू 5 है, यानी 5 गुणोत्तर माध्य है। तो मैं इसमें लिखता हूं, जैसे बी की वैल्यू 486 और इसकी बी की वैल्यू आपकी 2/3 है, ठीक है, 2/3 सॉरी 2/3 है, और ये 486 है, ठीक है। और 1 बटे में एन, यानी एन की वैल्यू 5 और 6, यानी यहाँ से ये कटा, ये 3, ये कटा 2, और ये इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5, ये 3 की पावर 1 पहले से है तो 3 की पावर 6 और इसकी पावर 1/6, पहले 6 से 6 गया, यानी 1/3 आर की वैल्यू। अब पूछ क्या रहा है, चौथा गुणोत्तर माध्य। चौथे गुणोत्तर माध्य क्या लिख सकते हैं, ए आर की पावर 4, जो कि मैंने यहाँ पर आपको लिख के बताया। ए की वैल्यू आपकी 486, आर की वैल्यू आपकी 1/3 यानी पावर 4, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 81, यहाँ से कटेगा तो 6 बार, तो यहाँ से 6 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, यदि समझ में नहीं आया तो, जैसे 486 में 2/3 के मध्य 5 गुणोत्तर माध्य हो, यानी 5 गुणोत्तर माध्य आपके पास, तो चौथे गुणोत्तर माध्य की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपका ए 6, ऑप्शन बी आपका 7, ऑप्शन सी आपका 8, ऑप्शन डी 9। तो ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो गई। तो पहली संख्या 486 और दूसरी आपकी 2/3। अब इनके मध्य 5 गुणोत्तर माध्य अपन ने लिख लिए, G1 G2 G3 G4 G5। पूछ क्या रहा है, G4। अब G4 यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 और 5। पद की संख्या 5 हुई, लेकिन गुणोत्तर माध्य कौन सा है, 4 नंबर का। पद की संख्या 5 हुई, क्या लिख सकते हैं, ए आर की पावर 4, या फिर 5वां होता तो ए आर की पावर 5, यानी ये 5 गुणोत्तर माध्य होता तो इसको लिखते हैं ए आर की पावर 5, ठीक है। यानी पद की संख्या तो 6 है और गुणोत्तर माध्य आपका 5 है, इसका मतलब ये है। तो आपको मैंने एक सूत्र बताया, यदि आप अभी इसमें निकालने के लिए इसको आर की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, लेकिन आर की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे बी बटे में ए पावर 1 में n+1। बी की वैल्यू आपकी 486, ए की वैल्यू 1/3, यहाँ से एन की वैल्यू बी की वैल्यू यहाँ से देख देना, यहाँ से बी की वैल्यू आपकी 2/3, ए की वैल्यू 486, ये यहाँ से कटा है 243, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5, 3 की पावर 1 पहले से है, 3 की पावर 6 और ऊपर 1 में n+1 था तो एन की वैल्यू 5 कैसे हुई, यहाँ पर 5 गुणोत्तर माध्य है तो 5 हो गई, यहाँ से 1/6 जुड़कर इसको 3 की पावर 6 लिख सकते हैं, 6 से 6 कट गया, आर की वैल्यू आपकी 3। अब इसमें रख देंगे और आपका सॉल्यूशन 6 आ जाएगा, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करना और हमें पूछ सकते हैं आप, हम दोबारा से आपको समझाने की कोशिश जरूर से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट है, उसे भी आप समझने की कोशिश करना कि आपका क्वेश्चन आपका जीपी आपकी एचपी क्वेश्चन में देख लीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट है, उनको भी मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपकी कोई एचपी है, इसको साफ करते हैं कि एच पी क्यू का हरात्मक माध्य हो तो एच बटे में पी प्लस एच बटे में क्यू की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन करें। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को रोककर सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको क्या बताया, जैसे कोई आपको ऋणात्मक श्रेणी माननी हो तो आप कौन सी मानेंगे। मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन इससे जल्दी सोल्व होते हैं तो आप इसको इस मेथड को यूज करें। जैसे मैंने आपको क्या बताया, 6 3 2 ऐसे मान लीजिए, या फिर 1/2 1/3, इसको सॉल्यूशन करेंगे, एलसीएम लेके 2 भी यही आएगी, इससे कैलकुलेशन लंबी होगी, इससे छोटी होगी, तो ये यूज करें आप, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 6 3 और 2, यानी ये इनका ऋणात्मक माध्य है, ठीक है, हरात्मक माध्य, यानी ये आपके पी की वैल्यू, ये क्यू की वैल्यू। पूछ क्या रहा है, एच बटे में पी, तो एच की वैल्यू आपकी 3, पी की वैल्यू आपकी 6, फिर एच की वैल्यू 3, फिर यहाँ से क्यू की वैल्यू आपकी 2,
इसको काटेंगे 1/2, इसको 3/2, यानी 4/2, यानी 2 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एचपी का 7वां पद 1/64, 10वां पद 1/72, तो 12वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया जब एचपी पढ़ाई थी कि आपको एच में क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है, इसको सबसे पहले जीपी एपी में चेंज करना है। एपी में चेंज करने के लिए ये आपका A7 वाला पद है जो कि 1/64 है। इसको जैसे 1/में है तो एचपी में एपी में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा। जैसे ये 64 होता, मान लीजिए एपी के अंदर होता है, एपी के अंदर 64 आ जाए आपकी वैल्यू, तो उसको एच में कन्वर्ट करने के लिए 1/में लिख देते हैं, 1/64। अब ये पहले से एचपी में है तो इसको एपी में कन्वर्ट करेंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन कि आपको सॉल्यूशन करवाना है। ठीक है, 7वां पद इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 6d, जिसकी वैल्यू आपकी 64 है, एपी में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, इसको समझ में आ गया होगा। 10वां पद a प्लस में 90 इज इक्वल टू 72, समीकरण 2, चेंज साइन चेंज करेंगे माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से आपकी वैल्यू 3, यहाँ से इसमें से घटाएंगे तो आपके 8 बच गए। ठीक है, यहाँ से आपके 8 बच गए। एक काम कीजिए, आप इसे 73 मान लीजिए, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी तो मैं यहाँ से 73 मान रहा हूँ। तो यहाँ से आपके 9 बच गए। ठीक है, यहाँ से 9 बच गए, माइनस के माइनस माइनस कर दिया, d इज इक्वल टू 3। अब d की वैल्यू आप इनमें से किसी एक में रख दे, समीकरण एक में रख दे, जैसे मैंने तो 6 × 3 इज इक्वल टू 64, a इज इक्वल टू 18, ये प्लस 18 इज इक्वल टू 64, यहाँ से निकालेंगे 64 माइनस के 18 यानी 6, और यहाँ 5 बच गए, फिर 46। ठीक है, तो अब इसमें 12 पद निकालना आपको। 12 पद क्या लिखेंगे, a प्लस में 11d। अब 12 पद लिखेंगे, a प्लस में 11d, a की वैल्यू आपकी 46, 11 × 3 33 गुणेसी। अब क्या बोल रहा है, 12 पद किसका होना चाहिए, एसपी का, इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे 1/में गुणेसी, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 12 पद की। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। क्वेश्चन आपका जीपी का है। ठीक है, जीपी का क्या क्या क्वेश्चन है कि आपका जीपी का चौथा पद आपका 4 है, वह 10वां पद 9 हो तो 7वां पद निकालिए। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का मैंने आपको डायरेक्ट लॉजिक बताया था क्लास के अंदर, तो आप उससे इसको कंपेयर करें और उसे निकालने की कोशिश करें, और मैं आपको समझा रहा हूं तो आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि ए एन है, यहाँ से आपका के पद पीछे, के पद आगे, तो यानी ये आपका एन माइनस का के और एन प्लस का के। ठीक है, यदि ये एच पी में है तो आपकी अंडर रूट में ए एन माइनस का के इंटू ए एन प्लस का के। यदि ये आपका एपी में है तो आपका ए एन माइनस का के इज इक्वल टू ए एन प्लस का के बटे में 2। ठीक है, ऐसे एपी में होता है। तो अभी फिलहाल किसमें, एचपी में, तो यहाँ से इसको यहाँ लिखता हूं मैं कि आपका चौथा पद यानी A4, यानी अब इससे 3 पद आगे यानी A7। अब यहाँ से 3 पद पीछे है, नहीं है, इससे 3 पद पीछे, 3 पद आगे यानी A10, तो ये दोनों अंडर रूट में आ जाएंगे और A7 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो A7 की वैल्यू निकालेंगे 4 × 9 यानी अंडर रूट में 36। यहाँ लिख देता हूं ऊपर, अंडर रूट में 4 × 9 यानी 36, इसकी वैल्यू 6। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे समझने की कोशिश करें।
क्वेश्चन देखना आप, जैसे एपी का ही क्वेश्चन है कि आपकी ए एक्स और -7 एपी में हो तो एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको क्या लॉजिक बताया कि 2b बराबर में आपका a प्लस सी होता है, ठीक है, यानी दूसरा पद का दुगना पहले और तीसरे पद के योग के बराबर होता है, यानी दूसरा पद आपका 2x, पहला पद है आपका 1 और ये 7, यानी यहाँ से x की वैल्यू आपकी ये माइनस का 6 हो गया, x की वैल्यू आपकी माइनस की 3 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। वैसे मैंने आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन करा दिए, तो आपको सभी कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए हैं और तो उनके आधार पर ये क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, समझने की कोशिश करिए। आप सभी को नहीं आ रहे हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। यानी x प्लस वाई व x माइनस का वाई समांतर का समांतर माध्य ज्ञात करो। ऑप्शन ए x, ऑप्शन बी 2x, ऑप्शन सी y, ऑप्शन डी 2y। तो यहाँ से समांतर माध्य का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, यानी दो संख्या दे दिया आपको, जैसे a व b का समांतर माध्य पूछे तो a प्लस बी बटे में 2, यानी दोनों पदों का योग, यानी x प्लस में y प्लस x माइनस का y बटे में 2, x y से y कर दिया 2x बटे में 2, यानी 2 से 2 गया यानी x। तो यहाँ से a विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो मैंने आपको लगभग सभी क्वेश्चन करवा दिए, तो इसी के आधार पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो इतना ही। जय हिंद।